ओम श्री परमात्मने नमः। ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी। देवों में देव महादेव, व्रतों में व्रत निर्जला व्रत। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में जल वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह 24 एकादशियों में सर्वोत्तम है। इसके व्रत से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। विधान: इसे स्त्री पुरुष दोनों को करना चाहिए। इस व्रत से दीर्घ आयु व मोक्ष मिलता है। द्वादशी को ब्रह्म मेला में स्नान दान ब्राह्मण भोजन कराएं तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। गोदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान, छाता, फल, जूता आदि दान करें। जलपान के निषिद्ध होने पर भी फलाहार के साथ दूध लिया जा सकता है। इस दिन शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। कथा: एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी का व्रत फल बताइए। मैं बिना काया क्लेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेदव्यास बोले, हे ब्रकोदर, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नरक जाने से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी का निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अन्नाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत समस्त एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल विनष्ट हो जाएगा। व्यासाज्ञानुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। फलाहार: इस दिन आम, कैरी का सागार लेना चाहिए। दूध, आम और उनसे बने पदार्थ व अन्य फल ले सकते हैं। बोलो शेषशायी रूप भगवान विष्णु की जय।